हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिशन सक्सेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए इसी के साथ अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। 26 जनवरी 2022 से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम पढ़ेंगे। उसके बाद जैसा कि आपको पता है हम एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे, जिसमें आपकी हो जाएगी बहुत अच्छी रिवीजन कि आपने जितना पढ़ा आपको उसमें से कितना लर्न हुआ, कितने करंट अफेयर आप सीख चुके हैं। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट कर स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला करंट अफेयर है, हिमाचल प्रदेश और किस राज्य सरकार ने यमुनानगर जिले के आदिबंदरी में एक बांध बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा सरकार ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किया है। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स। तो हरियाणा सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में यमुनानगर जिले के आदिबंदरी में एक बांध बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ये बांध पौराणिक सरस्वती नदी का कायाकल्प करेगा। इस परियोजना की कुल लागत कितनी है? तो इसकी कुल लागत है 215.33 करोड़ रुपए। ठीक है, तो याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा सरकार ने यमुनानगर जिले के आदिबंदरी में एक बांध बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। अब हमारा अगला करंट अफेयर है, भारत ने हाल ही में किस राज्य में बने लिविंग रूट ब्रिज के लिए यूनेस्को के विश्व धरोहर टैग की मांग की है? तो देखिए, ये मेघालय राज्य में बने लिविंग रूट ब्रिज के लिए यूनेस्को के विश्व धरोहर टैग की मांग की है। आइए देखते हैं इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां। तो भारत ने हाल ही में मेघालय में बनी छोटी धाराओं पर बने हुए सस्पेंशन ब्रिज लिविंग रूट ब्रिज के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर टैग की मांग की है। वे जीवित पौधों की जड़ों का उपयोग करके बनाए जाते हैं। ये रूट ब्रिज मेघालय में आम है। इन पुलों को स्थानीय रूप से जिंगजियांग जरी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, भारत में जो मेघालय है वहाँ पर है ये लिविंग रूट ब्रिज, तो इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर टैग की मांग की गई है इसके लिए। ठीक है, मेघालय में लिविंग रूट ब्रिज है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। अगला है, किस केंद्र शासित प्रदेश में जैरी हैमलेट को केंद्र शासित प्रदेश का पहला दूध गांव घोषित किया गया है? तो याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर को। इस यहाँ पूछा है किस केंद्र शासित प्रदेश को। ओके, तो केंद्र शासित प्रदेश का पहला दूध गांव हो गया है कहाँ? जम्मू कश्मीर में। तो चलिए इसके जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां देखें। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में जैरी हैमलेट को हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश का पहला दूध गांव घोषित किया गया है और हैमलेट के लिए एकीकृत डेयरी विकास योजना के तहत 57 और डेयरी फार्मों को मंजूरी दी गई है। इस गांव में 370 गायों के साथ 73 व्यक्तिगत डेयरी इकाइयां हैं। तो याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में जैरी हैमलेट को केंद्र शासित प्रदेश का पहला दूध गांव घोषित किया गया है। तो केंद्र शासित ये वर्ड याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। अगला है, पनामा जंगल में खोजी गई वर्षा मेढक की एक नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो देखिए, ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पे इस प्रजाति का नाम रखा गया है। इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां देखते हैं। तो पनामा जंगल में खोजी गई वर्षा मेढक की नई प्रजाति का नाम हाल ही में ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पे रखा गया है। इस प्रजाति को प्रिस्टीमांटिस ग्रेटा थुनबर्गे नाम दिया गया है। यह लोकप्रिय रूप से ग्रेटा थुनबर्ग रेनफॉक के रूप में जाना जाता है। इस मेढक को मूल रूप से 212 में खोजा गया था। तो ठीक है, याद रखिएगा कि पनामा जंगल में खोजी गई जो मेढक की एक नई प्रजाति है उसका नाम किसके नाम पे रखा गया है? ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पे। तो ये नीचे इससे जुड़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारियां थी। चलिए अगला करंट अफेयर देखते हैं। नेक्स्ट है, किस बॉलीवुड अभिनेत्री को वाशिंगटन डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सुष्मिता सेन को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनसे जुड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी देखते हैं। अब बॉलीवुड अभिनेत्री सुष्मिता सेन को हाल ही में उनके शो आर्य 2 के लिए वाशिंगटन डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड एक टीवी श्रृंखला में एक महिला अभिनेता द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा, किसको मिला है ये अवार्ड? सुष्मिता सेन को। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलते हैं। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को किस शहर में रामानुजाचार्य की 216 फुट की मूर्ति का उद्घाटन करेंगे? तो किस शहर में बनी है ये मूर्ति? हैदराबाद में रामानुजाचार्य की 216 फुट की मूर्ति बनी है। तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देखते हैं।
देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को हैदराबाद शहर में रामानुजाचार्य की 216 फुट की मूर्ति का उद्घाटन करेंगे। श्री रामानुजाचार्य 11वीं सदी के संत और क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। तो कौन थे रामानुजाचार्य? 11वीं सदी के संत और क्रांतिकारी समाज सुधारक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये मूर्ति तेलंगाना में हैदराबाद के बाहरी इलाके शमशाबाद में 45 एकड़ के परिसर में स्थित है। इस मूर्ति को 1000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। तो याद रखिएगा, ये मूर्ति किस शहर में है? हैदराबाद शहर में है। ठीक है, कितने फीट की है? 216 फुट की ये मूर्ति है। चलिए अगले करंट अफेयर पे देखते हैं। किस शटलर खिलाड़ी ने लखनऊ में सैयद मोती अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है? तो ये खिताब जीत लिया है पीवी सिंधु ने। आइए इनसे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां देखते हैं। तो देखिए, भारतीय शटलर पीवी सिंधु ने हाल ही में लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भारतीय मालविका बंसोड को 21-13, 21-16 से हराकर महिला एकल का खिताब जीता है। पीवी सिंधु ने 2017 के बाद अपना दूसरा सैयद मोती खिताब जीता है। ये टूर्नामेंट उत्तर प्रदेश के बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया था। तो याद रखिएगा कि ये कहाँ हुआ? तो लखनऊ में सैयद मोती अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब इन्होंने जीता है। कौन है ये? पीवी सिंधु हैं। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन से देश के हैं? जापान के हैं ये। इनसे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां देखते हैं। तो देखिए, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को हाल ही में नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा कोलकाता में जापान के महावाणिज्य दूत नाकामुरा युताका ने नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। और भारत में जापानी राजदूत सतोशी सुजुकी ने नई दिल्ली से ऑनलाइन माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित किया है। तो याद रखिएगा कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला करंट अफेयर देखते हैं। भारतीय महिला क्रिकेट स्मृति मंधाना को अपने करियर में कौन सी बार आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है? तो इनको दूसरी बार आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है। इनसे जुड़ी जानकारियां देखते हैं। तो देखिए, भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना को हाल ही में दूसरी बार आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। उन्हें इससे पहले 2018 में भी ये सम्मान मिला था। हालांकि उनके मुकाबला इंग्लैंड की टैमी ब्यूमॉन्ट, दक्षिण अफ्रीका की लिजेल ली और आयरलैंड की गैबी लुइस से थी। उन्होंने इन सभी को पीछे छोड़ते हुए अवार्ड अपने नाम किया है। तो इन्होंने दूसरी बार स्मृति मंधाना ने ये अवार्ड अपने नाम कर लिया है आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट ऑफ द ईयर का। तो नाउ इट्स टाइम टू क्विज। चलिए देखते हैं अब आपको कितने करंट अफेयर अच्छी तरीके से लर्न हुए हैं। फटाफट रिवीजन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना को अपने करियर में कौन सी बार आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है? बताइए। ऑप्शन फर्स्ट पहली बार, ऑप्शन सेकंड दूसरी बार, ऑप्शन थर्ड तीसरी बार या ऑप्शन फोर चौथी बार? बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया है? यहाँ पर दूसरी बार इनको यह अवार्ड मिला है। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। अगला है, भारत ने हाल ही में किस राज्य में बने लिविंग रूट ब्रिज के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर टैग की मांग की है? बताइए। भारत के किस राज्य में है लिविंग रूट ब्रिज? मैंने आपको बताया था। तो बताइए। ऑप्शन फर्स्ट सिक्किम, ऑप्शन सेकंड मेघालय, ऑप्शन थर्ड बिहार या ऑप्शन फोर्थ अरुणाचल प्रदेश? किस राज्य में है लिविंग रूट ब्रिज? इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो गया है? मेघालय। भारत के मेघालय में बने लिविंग रूट ब्रिज के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर टैग की मांग की गई है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जेरी हैमलेट को केंद्र शासित प्रदेश का पहला दूध गांव घोषित किया गया है? तो बताइए। ऑप्शन फर्स्ट दिल्ली को, ऑप्शन सेकंड मुंबई, ऑप्शन थर्ड कोलकाता या ऑप्शन फोर्थ जम्मू कश्मीर? केंद्र शासित प्रदेश पूछा है तो आपको पता है दो तो एलिमिनेट ही हो जाएंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया है? ऑप्शन फोर्थ जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पनामा जंगल में खोजी गई वर्षा मेढक की एक नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया है? ऑप्शन फर्स्ट राजनाथ सिंह, ऑप्शन सेकंड ग्रेटा थुनबर्ग, ऑप्शन फोर्थ स्मृति ईरानी या ऑप्शन थर्ड स्मृति ईरानी या ऑप्शन फोर्थ नेताजी सुभाष चंद्र बोस? बताइए किनके नाम पर जो नई प्रजाति मिली है जो मेढक की, उसका नाम किनके नाम पे रखा गया है?
तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया है आपका? ऑप्शन सेकंड, ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस बॉलीवुड अभिनेत्री को वॉशिंगटन डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बताइए। ऑप्शन फर्स्ट सुष्मिता सेन, ऑप्शन सेकंड लारा दत्ता, ऑप्शन थर्ड रीनी सेन या ऑप्शन फोर्थ अमृता राव। तो किसे मिला था ये अवार्ड? ऑप्शन फर्स्ट सुष्मिता सेन को। तो सुष्मिता सेन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को किस शहर में रामानुजाचार्य की 216 फुट की मूर्ति का उद्घाटन करेंगे? कहाँ है ये मूर्ति? बताइए। ऑप्शन फर्स्ट पुणे में, ऑप्शन सेकंड चेन्नई, ऑप्शन थर्ड दिल्ली या ऑप्शन फोर्थ हैदराबाद। कहाँ पे उद्घाटन करेंगे इसका? कहाँ पर है ये मूर्ति? तो राइट आंसर क्या हो गया है? ऑप्शन फोर्थ हैदराबाद में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शटलर खिलाड़ी ने लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है? ऑप्शन फर्स्ट साइना नेहवाल, ऑप्शन सेकंड पीवी सिंधु, ऑप्शन थर्ड कैरोलिना मरीन या ऑप्शन फोर्थ ताइजू यिंग। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो गया है? ऑप्शन सेकंड पीवी सिंधु ने खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट सऊदी अरब, ऑप्शन सेकंड श्रीलंका, ऑप्शन थर्ड जापान या ऑप्शन फोर्थ नेपाल। किस देश के हैं शिंजो आबे, पूर्व प्रधानमंत्री? तो राइट आंसर क्या हो गया है? ऑप्शन थर्ड जापान के हैं ये। ठीक है। इनको कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नेताजी पुरस्कार 2022 से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो, कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल थी, तो हमको कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और प्लीज़ अगर अभी आपने चैनल को अभी नए हैं, अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। और अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।